हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर एनाबेल कांच के बॉक्स से बाहर आ जाए। एनाबेल डॉल, जिसे वॉरेन्स म्यूजियम में कांच के बॉक्स में सुरक्षित रखा गया है, उसमें एक शैतानी आत्मा का वास है। कहानी शुरू होती है जब एक अनजानी गलती के कारण एनाबेल उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। रात का समय था। वॉरेन्स म्यूजियम में हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। चौकीदार जॉन ने हमेशा की तरह अलार्म सिस्टम चेक किया और सोने चला गया। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। अचानक म्यूजियम की लाइट्स झपकने लगी और एक अजीब सी ठंडी हवा म्यूजियम के अंदर बहने लगी। कांच के बॉक्स के पास रखे कैमरा में रिकॉर्ड किया गया है कि एनाबेल डॉल के बॉक्स पर हल्की सी दरारें पड़ने लगी। कुछ ही पलों में एक जोरदार धमाके के साथ कांच टूट गया और एनाबेल डॉल धीरे धीरे बॉक्स से बाहर गिर पड़ी। अगले दिन सुबह जब जॉन म्यूजियम में पहुंचा तो उसने देखा कि एनाबेल गायब है। वो घबरा गया और तुरंत वॉरेन फैमिली को फोन किया। लॉरेन वॉरेन की बेटी जूडी, जो अब म्यूजियम की देखभाल रखती है, तुरंत वहां पहुंची। म्यूजियम के अंदर अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जूडी ने देखा कि म्यूजियम की कुछ वस्तुएं अपनी जगह से हिल चुकी थी और दीवारों पर अजीब सी निशानियां उभर आई थी। एनाबेल के बाहर आने के बाद आसपास के इलाकों में अजीब घटनाएं होने लगी। पास के एक घर में एक परिवार ने रात में अपने दरवाजे पर किसी की खड़े होने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे गंदे पैरों के निशान थे। एनाबेल धीरे धीरे एक के बाद एक लोगों को अपने चपट्टे में लेने लगी। वो उस घर में पहुंच जाती है जहां एक छोटी लड़की एमिली अकेले खेल रही थी। एमिली को डॉल देखकर डर नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में उठाया, घर में अंधेरा छा गया। एमिली की माँ ने जोर की चीख सुनी और कमरे में दौड़कर गई। वहां एमिली बेहोश पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सिर्फ शुरुआत है। जूडी समझ चुकी थी कि एनाबेल की आत्मा अब और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। उसने तुरंत फादर माइकल को बुलाया, जो एक्सॉर्सिज्म में एक्सपर्ट थे। फादर माइकल ने बताया कि एनाबेल की आत्मा को रोकने के लिए एक खास अनुष्ठान करना होगा, जिसमें उसे फिर से बॉक्स में बंद करना पड़ेगा। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि अब एनाबेल म्यूजियम से दूर एक और परिवार को अपना शिकार बना चुकी थी। जूडी और फादर माइकल ने एनाबेल को ट्रैक करने के लिए एक आदमी की मदद ली। उन्हें पता चला कि एनाबेल अब शहर के पुराने चर्च में है, जहां वो एक और अनुष्ठान करने की कोशिश कर रही है, ताकि हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाए। जूडी, फादर माइकल और उनकी टीम चर्च पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एनाबेल हवा में उड़ रही है और उसके आसपास की मोमबत्तियां अपने आप जल रही है। चर्च में अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी और सभी को लगा कि जैसे वो चर्च से कभी जिंदा नहीं लौट पाएंगे। फादर माइकल ने पूरे साहस के साथ अनुष्ठान शुरू किया। एनाबेल ने अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की काफी कोशिश की। चर्च के फर्श में दरारें पड़ने लगी और दीवारों पर भयानक चेहरे उभर आए। आखिरकार अनुष्ठान के अंतिम चरण में एनाबेल की आत्मा को वापस कांच के बॉक्स में बंद कर दिया गया। बॉक्स को फिर से सील कर दिया गया और एक पवित्र स्थान पर रखा गया। हालांकि एनाबेल को दोबारा कैद कर लिया गया, लेकिन जूडी जानती थी कि ये अंत नहीं है। बॉक्स की दरारें उसकी चेतावनी थी कि वो फिर से कभी भी बाहर आ सकती है। शैतानी आत्माएं खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती रहती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी आज की कहानी? अगर आपको ऐसी स्टोरीज को सुनना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।